जय हिंद साथियों। तो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल 8 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर भी साथियों हो चुका और 100% एक्यूरेट पेपर साथियों 150 क्वेश्चन का किस टाइप से आया अभी हम देखने वाले हैं साथियों। ये आपके 19वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आगे आएगा, निम्नलिखित में से ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है। प्रेमचंद अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा तो चलेगा है ना। अरे वाह, रिक्त स्थान आपका आगमन तो आकस्मिक है। रिक्त स्थान में साथियों कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो अरे वाह के आगे साथियों विस्मयादिबोधक लगता है, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। यदि क्लास साथियों अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, तो जवानी का झंडा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कोयले की दलाली में मुंह काला करना, एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, मुहावरा ये। तो कोयले की दलाली में मुंह काला करना, बुरी संगति का परिणाम हमेशा साथियों बुरा होता है। ठीक है, देखिए बताएंगे साथियों, गुल ए नगमा किसकी रचना। ये साहित्य के क्वेश्चन थोड़े से लेवल के आ रहे साथियों। गुल ए नगमा साथियों आपके हो जाएगा फिराक गोखरपुरी, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है, तो वोल्गा से मेरे साथियों गंगा राहुल, विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे, सांकृत्यान द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द युग्मों में से गलत लिंग परिवर्तन को पहचानिए। गुणवान का बुद्धिमती हो जाएगा क्या, कबूतर का कबूतरी हो जाएगा, शिष्य का शिष्या, या फिर उल्लू का मादा उल्लू। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर ए। गुणवान का साथियों आपके क्या होता है, गुणवती होता है। बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है, तो विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे, ए अलग है। कबूतर का कबूतरी ठीक है। लुटिया शब्द का साथियों बहुवचन क्या होगा, तो लुटिया शब्द का मेरे साथियों बहुवचन हो जाएगा लुटिया, विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों लॉक कर सकते हैं बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता को दिखाने के लिए जो रेखा खींचते हैं उस रेखा को हम बोलते हैं साथियों अधोरेखा चिन्ह, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। विराम चिन्ह से क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नागेंद्र सिंह आंगन के पार द्वारा साथियों यानी कि जीते। रस सिद्धांत द्वारा, प्रेमचंद कलम के सिपाही, या फिर साथियों मुक्ति बोध के द्वारा। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा रस सिद्धांत विवेचना, विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। बी हो जाएगी डॉक्टर नागेंद्र की रचनाएं, 1965 साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता। शब्द गगनचुंबी में साथियों प्रयुक्त समास है गगनचुंबी। गगनचुंबी में मेरे साथियों गगन को चूमने वाला कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। देखिए बताएंगे निंदा का विलोम क्या है। निंदा का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, निंदा करना। तो राम स्तुति जैसे कि स्तुति करना, तो संतुति नहीं होगा स्तुति होगा, विकल्प नंबर डी। राम की तारीफ, भगवान श्री राम की तारीफ करना स्तुति, ठीक है। तो निंदा करना यानी कि निंदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, वाक्य में विशेषण देखे बताइए कौन सा है। वाक्य में मिठास जो है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। अब इसका साथियों यानी कि विशेषण क्या बनेगा, तो विशेषण मेरे साथियों मीठा बन जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। गेहूं के साथ मेरे साथियों गुण भी पिसता है, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी। दोषी के साथ निर्दोष भी साथियों परेशान होता है, इस टाइप से हो जाएगा है ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों बी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चंद्रमा, शंख और कपूर किसके अनेकार्थी शब्द है। चंद्रमा, शंख और साथियों कपूर हो जाएंगे किसके अनेकार्थी शब्द है, तो अब्ज के हो जाएंगे, विकल्प नंबर यहाँ पर डी को लॉक करेंगे। कमल हो जाएगा, चंद्रमा, शंख, कपूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये पूरा दिखाई दे रहा है साथियों, निम्नलिखित में से थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना साथियों 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा साथियों की गई थी। हर्षचरित, विक्रमोवंशियम, अर्थशास्त्र, या फिर साथियों आपके लीलावती। तो विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों लीलावती को लॉक करेंगे, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली जो चित्रकला है मेरे साथियों, ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। वारली जो चित्रकला है मेरे साथियों महाराष्ट्र की हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया, तो गगनयान मिशन मेरे साथियों इसरो के द्वारा विकसित किया गया, डी को लॉक करेंगे, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद के द्वारा साथियों आपके, अनुच्छेद नहीं दे रखा है, संविधान के अनुसार साथियों राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मेरे साथियों 35 वर्ष, विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है, पश्चिमी देशांतर मेरे साथियों भारत का कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों बी को लॉक कर देंगे। गौर माता गुजरात हो जाएगा, बी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल का पहल साथियों मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समर्थ पोर्टल का पहल साथियों मुख्य उद्देश्य हो जाएगा उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, समर्थ हो जाएगा।
देखिए बताएंगे अवध के अंतिम नवाब राजा कौन थे। तो अवध के अंतिम नवाब राजा मेरे साथियों हो जाएंगे वाजिद अली शाह, विकल्प नंबर डी। आपको पेपर कैसा लग रहा है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में साथियों जोड़ा गया, कल ही बताया साथियों। एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पर साथियों देखिए बताएंगे ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है पेज क्या है थोड़े से चेंज होते हैं ना, तो पूरा दिखाना कम करता है। देखिए बताएंगे साथियों ये तो हो जाएगा आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, गणित रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम जीके और हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित और रीजनिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए। देखिए ये बताइए, ये थोड़ा सा साथियों जीके का क्वेश्चन है, पहले जीके और हिंदी को कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस मेरे साथियों कौन सी नहीं मानी जाती है, चार ऑप्शन जल वाष्प हो जाएगा, हीलियम साथियों नहीं मानी जाती है, तो यहाँ पर साथियों हीलियम को लॉक कर सकते हैं क्या। एकदम करेक्ट आंसर मेरे साथियों हीलियम अपना सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हीलियम को हम लोग सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सामने हो जाएगा, पाषाण युग को सामान्यतः कितने काल में विभाजित किया जाता है। देखिए बताइए मेरे साथियों पाषाण युग को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, 3 काल में, विकल्प नंबर ए को लॉक कर देंगे। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मेरे साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये तो थोड़ा ठीक ही क्वेश्चन आया। चलिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया गया। तो जम्मू और कश्मीर को मेरे साथियों विशेष दर्जा अनुच्छेद 370, विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों बी को लॉक करेंगे। वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो कि आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियों को उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो एकदम करेक्ट आंसर मेरे साथियों वो हो जाएगी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई या फिर साथियों सीटी स्कैन। तो एमआरआई बोलते हैं, विकल्प नंबर बी। एमआरआई का भारत में साथियों बहुत पैसा लगता है, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा साथियों आइसलैंड की आधिकारिक मुद्रा को दर्शाता है। तो आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी आइसलैंड की आइसलैंड क्रोना, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, सी अपना सही है। देखिए बताएंगे साथियों कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। कोलाटम लोक नृत्य किस राज्य में मेरे साथियों किया जाता है। आंध्र प्रदेश, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। देखिए बताएंगे साथियों नाइट्रिक बेट्राच काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वंश से संबंधित है। नाइट्रिक बेट्रास काली, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे पश्चिमी घाट, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। पश्चिमी घाट अपना सही आंसर है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग की क्लास जो भी ली है साथियों बहुत बेहतर तरीके से, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन आए ठीक ठाक ही आए, लगभग साथी सब सही करके आए होंगे, रीजनिंग में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बताइए साथियों क्रूड बर्थ रेट क्या मापती है। तो एकदम करेक्ट आंसर देना है, जो अपने क्रूड बर्थ रेट होती है मेरे साथियों वो क्या मापती है। इस टाइप का क्वेश्चन साथियों पूछा गया है। जनसंख्या में जो होती है वो, या फिर साथियों मृत्यु संख्या होती है वो, किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या के प्रति 1000 साथियों जो होते हैं, या फिर साथियों क्या हो सकता है। तो विकल्प नंबर बी जो सबसे लंबा होता है वो हम आंसर लॉक कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तुक्के में बताया था हमने। देखिए बताइए जीएसटी से संबंधित संविधान विधेयक किस वर्ष में साथियों पेश किया गया। तो जीएसटी से संबंधित साथियों जो विधेयक है वो साथियों 2014 में जीएसटी पारित हुई थी 2016-17 में, बट साथियों 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, यह साथियों विधेयक आया था। 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस साथियों किस तिथि को मनाया गया। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल साथियों एक में ही मनाते, ऐसा नहीं कि 2024 का करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, ऐसा मत मान लेना। तो यहाँ पर साथियों अपना सटीक आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 27 अप्रैल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों दिखाई दे रहा है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP के तहत भारत और म्यांमार के बीच में हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत किस बंदरगाह को साथियों विकास किया जा रहा है। तो एकदम करेक्ट है साथियों सीतवे बंदरगाह, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप स्थित है। तो भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में मेरे साथियों, दक्षिण पूर्व यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर तो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएंगे, विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट साथियों यानी कि पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट जो यानी कि सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो एकदम सही है, हिमालय का हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है। सुबह तो आया था किस क्षेत्र में दिया जाता है, अभी आ गया साथियों कौन सा संगठन शांति स्वरूप देता है। तो वो हो जाएगा साथियों CSIR, विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी साथियों, सभी साथी लाइव क्लास में जरूर जुड़े। 9 और 10 तारीख को जिनका पेपर है वो 8 तारीख वाले तो बिल्कुल हो चुके हैं। उल्लू जो है साथियों, उल्लू
जिसे आयर्स रोग के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? यह थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया विकल्प नंबर यहाँ पर ए को लॉक करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एकदम करेक्ट आंसर साथियों मुंबई हो जाएगा। यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर है वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, लेई अ रीथ फॉर योर सोल, यह एक साहित्यिक कृति है, निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा साथियों लिखी गई है? तो एकदम सही है विकल्प नंबर बी, सोमली के चक्रवर्ती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सामने, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, सॉरी। देखिए बताइए साथियों, किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में साथियों यानी कि स्थापित हो गया? देखिए बताइए, क्वांटम प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में कौन सा राज्य साथियों स्थापित हो चुका है? तो विकल्प नंबर सी, महाराष्ट्र को लॉक करेंगे। सी अपना सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है? तो अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया मेरे साथियों आपके कौन सा? जीएसटी हो सकता है या फिर सेवा कर, तो जीएसटी हो जाएगा। ठीक है। कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से साथियों जुड़ा हुआ है? तो पीली क्रांति से मेरे साथियों आपके तिलहन हो जाएगा। ऑयल सीड्स जो होते हैं तिलहन, ठीक है, तिलहन की फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। मंथन पुरस्कार किस वर्ष साथियों यानी कि शुरू किया गया था? तो मंथन पुरस्कार 2004 में मेरे साथियों शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी थी? ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जो जांच है वो एडम स्मिथ ने लिखी थी। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। ये साथियों गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये शाम को 8 बजे वाली क्लास में देखेंगे ये सारे गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा द्रवों की गति के माध्यम को साथियों ऊष्मा स्थानांतरण की व्याख्या करती है? देखिए बताएंगे, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। ये साथियों पहले दूसरे क्वेश्चन आ गए, हमने शुरू में 19वां क्वेश्चन किया था। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों संवहन। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। ये वापिस गणित का क्वेश्चन है साथियों, रीजनिंग का है ना, ये हो जाएगा साथियों रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के ठीक ठाक क्वेश्चन आए, इतना भी साथियों यानी कि बेकार पेपर नहीं आया, बहुत शानदार पेपर आया है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना भी हार्ड आया, लेवल का आया। आपको कैसा लगा साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर साथियों अपना सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए बताएंगे, जीवों के अध्ययन को, जीवित चीजों के जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? जीवित चीजों का जो अध्ययन होता है मेरे साथियों उसको हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोल सकते हैं ना। विकल्प नंबर डी को लॉक कर देंगे। जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको हम दुर्लभ बोलते हैं, सुलभ नहीं बोलेंगे। यह है साथियों एक गद्यांश आया है। इस गद्यांश का आंसर आप लोग देख सकते हो। ये पूरा गद्यांश मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल पर वंशित एकेडमी की टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किसने जीता? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों अपना भारत देश महान। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। ISSF विश्व कप 2026 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। डी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सामने, देखिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से दर्शाता है कि फल, सेब और लाल वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित है या फिर एक दूसरे से मेल नहीं खाती है? ये रीजनिंग में भी साथियों आ सकता है नहीं जीके का ही है। तो विकल्प नंबर ए, सभी सेब जो है वो फल है, कुछ सेब लाल है, तो इस टाइप से यानी कि इसका रीजनिंग में आंसर निकलता है। ए को ही लॉक करेंगे उसमें। यह साथियों हो जाएगा किसी घटना के घटित होने की 0.55 जो प्रायिकता होती है, ये भी साथियों आपके गणित का क्वेश्चन है। तो न घटित होने की -0.55 कर देंगे, इस टाइप से आंसर आएगा। 0.45 बी को ही लॉक करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, ये सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन, गणित के क्वेश्चन है, लगभग हो चुके। इसका मतलब ये PQ का अर्थ है, ये इस टाइप से आंसर निकल रहा है यहाँ पर भी। ये सेम टू कॉपी पैटर्न है। मुझे लग रहा है कि मैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ही सोल्व करा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सेम टू कॉपी पैटर्न है मेरे साथियों, है सेकंड शिफ्ट का है। गिफ्ट सिटी किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन मेरे साथियों। गिफ्ट सिटी गुजरात में मेरे साथियों गांधीनगर। यहाँ पर हम विकल्प नंबर किसको लॉक कर सकते हैं साथियों? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सामने पूछा गया है। देखिए बताइए कि उत्तर प्रदेश का गिफ्ट सिटी पूछा ना, गिफ्ट सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय साथियों किस शहर में हुआ? ये इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सामने, देखिए बताइए, हाँ एकदम सही आंसर बताना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए मेरे साथियों जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मेरे साथियों काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? 4 ऑप्शन मेरे साथियों आपके सामने दे रखे हैं। देखिए बताइए इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बेहतर आपको आंसर देना है मेरे साथियों। हाँ,
उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? और एक और क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर साथियों अपना आंसर हो जाएगा निजामाबाद। और यहाँ पर बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन, न्यूयॉर्क, वीना या फिर पेरिस। तो वीना हो जाएगा साथियों, वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक जो कि सीधे यूरोप से साथियों समुद्री यात्रा करके पहला व्यक्ति आया, तो वो हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों ये दे रखे हैं आपके गणित के क्वेश्चन। ये शाम को 8 बजे वाली क्लास में हम सोल्व करेंगे गणित और रीजनिंग को, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो भी। ठीक है, ये गणित वाले सर आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे। ये सारे के सारे गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन है, सभी मछलियाँ हंस से, ये सारे के सारे, यानी कि देखे देखे तो लग रहे होंगे आपको कम से कम, है ना। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी। यदि इसमें और जीके के क्वेश्चन होते हैं तो वो हम कर लेते हैं, वरना सभी गणित और रीजनिंग के दिखाई दे रहे हैं। चलो ठीक है, तो साथियों क्लास को लाइक जरूर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपके साथियों पेपर हो चुका है तो कैसा हुआ है। यदि साथियों आपके पेपर बाकी है तो आपको ये पेपर कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। शाम को 8 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे। ओके।